हम भविष्य हैं विश्व का, तकनीक में पिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक परचम देश का लहरा रहा है। कलाम की नजरों से देखो, नया सवेरा आ रहा है, नया सवेरा आ रहा है। वीर शीर विवेकी विनायक मंडल एवं प्रबुद्ध श्रोताओं, मैं आज मानवता के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय के पक्ष में अपने विचार रखने हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। जो भूखे को भोजन दे, रोगी को औषधि और स्वास्थ्य, निर्धन को धन और बेकार को रोजगार, वह है विज्ञान। भारत के हर कोने में सर्वश्रेष्ठ और उज्जवल उत्कृष्टता के अवसर प्राप्त करने का साधन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मान्यवर, कृषि से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक और संचार से लेकर व्यापार तक, हर क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने नए आयाम स्थापित किए हैं। परंतु मेरे विपक्षी साथी उसी विज्ञान के महत्व को या तो समझ नहीं रहे हैं या समझना चाह नहीं रहे हैं। कृषि को हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी और किसान को अन्नदाता कहा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में वरदान मूल्य है। फिर चाहे वह कृषि में उपयुक्त आधुनिक मशीनें हो, सिंचाई व्यवस्था प्रणाली या फिर वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कीटनाशकों से बचाने वाला जल, जिसे कि स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजेनरेटिव के मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। पॉलीऑक्सिन नामक यह जल किसानों को जहरीले कीटनाशकों से बचाता है। यह जहरीले रसायनों को सुरक्षित पदार्थों में बदल देता है, जिससे कि वे मस्तिष्क व फेफड़े जैसे अंगों में गहराई तक नहीं पहुंच पाते। और इन्हीं तकनीकों की बदौलत हमारा अन्नदाता एक खुशहाल जीवन जी पाता है। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने नई क्रांति ला रखी है। वह तकनीक ही है जिसके कारण हम घर बैठे विभिन्न परीक्षाओं के फॉर्म भर पाते हैं। और मोबाइल फोन को तो तकनीक ने कक्षा का स्वरूप तक प्रदान किया है और हमें अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है। मैं पूछना चाहूंगी अपने विपक्षी साथियों से, भला वो तकनीक कैसे हमें नकारात्मक दिशा की ओर ले जा सकती है? और संस्कृत में तो यह तक कहा गया है, विज्ञान दीपेन संसार अज्ञानम निवर्तते। मान्यवर, आधुनिक प्रौद्योगिकी रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध करा रही है। अनुसंधान के साथ साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इंक्यूबेटरों की स्थापना की गई है। इस प्रयोग ने जैव प्रौद्योगिकी में उद्यमशीलता के लिए स्थानीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों को प्रेरित किया है। नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर अंतरिक्ष मौसम विज्ञान तक विविध क्षेत्रों में हो रहे वैज्ञानिक विकास, नई तकनीकों और उन्नत प्रौद्योगिकी ने हमारे भारत को विश्व के मानचित्र पर एक सक्षम राष्ट्र के रूप में उकेरा है। परंतु मेरे विपक्षी साथी केवल एक ही राग अलाप रहे हैं कि संसार की सभी समस्याओं की जड़ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो मैं उन्हें बता देना चाहूंगी कि संसार की सभी समस्याओं की जड़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं, अपितु हमारी अपनी सोच है कि हमने न तो कभी ये सीखा है और न ही समझने की कोशिश भी की है कि जीने की वैज्ञानिक कला क्या है, उससे कैसे हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारी वैज्ञानिक चेतना का स्तर क्या है? मान्यवर, हमें आवश्यकता समाधान की है, सर्वनाश की तो नहीं। और उन्नत भारत बनाने के लिए हमें अपने विज्ञान को महत्वाकांक्षी बनाना होगा। हमें केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं करनी, अपितु श्रेष्ठता दिखानी होगी। और अपने अनुसंधान करने के लिए ही अनुसंधान नहीं करने, अपितु हमें अपने आविष्कारों को ऐसे स्तर पर लेकर जाना है जिससे कि संपूर्ण विश्व हमारे पीछे चलना शुरू करे। और अंत में तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है विज्ञान, भारतवर्ष की शान है विज्ञान। यदि सदुपयोग हो तो निश्चय ही महान है विज्ञान, महान है विज्ञान। जय हिंद।